सभी को नमस्कार। मैं आपके साथ अमन। अभी अरावली पर्वतमाला का जो विवाद है वो अभी तक शांत नहीं हुआ है। और इसी के साथ एक और चीज जो सामने आती है कि भारतीय जनता पार्टी या और भी तमाम नेता या सरकारें क्या वो वाकई में पर्यावरण को लेकर गंभीर है या नहीं, जंगलों की स्थिति को लेकर गंभीर है या नहीं, इसको लेकर कई चीजें सामने आ रही हैं। खासकर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करी जाए, सरकार की जिस तरीके से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने जो कहा, साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जो कह रहे हैं कि अरावली पर्वतमाला को कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन इन बातों का भरोसा कैसे किया जाए, क्योंकि एक मामला जो आता है वो सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है उत्तराखंड सरकार को, यानी जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि उत्तराखंड में सरकारी वन भूमि किस तरीके से अवैध तरीके से उसका खनन किया जा रहा है या हनन किया जा रहा है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अपने शब्दों में उन्होंने टिप्पणी करी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि सरकार की तथा अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी जंगल की जमीन कई निजी कंपनियों को दी जा रही है, चाहे वो रिजॉर्ट के लिए हो या अन्य चीज़ों के लिए हो। लीज के माध्यम से अवैध लीज जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, अगर जो जमीन सरकारी है वो किसी तीसरे पक्ष को कैसे दी जा सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड के प्रमुख सचिव यानी मुख्य सचिव, साथ ही प्रधान यानी मुख्य वन संरक्षक अधिकारी को भी यह आदेश दिया है कि वो एक तथ्य ढूंढने वाली समिति, जांच समिति बनाए और जांच करें पूरे मामले की और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करें, क्योंकि ये मामला इतना आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है अपने कड़े शब्दों में, उन्होंने सरकार से लेकर अधिकारियों तक मिली भगत की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरीके से, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है कि कोई भी जमीन जो जंगल की है, जो सरकारी है, उसमें किसी भी तीसरे पार्टी को पक्षकार नहीं बनाया जाए, उसमें किसी भी थर्ड एंटिटी के लिए कोई भी स्थान नहीं है। तो इससे एक चीज मालूम पड़ती है कि सुप्रीम कोर्ट मामले में दखलंदाजी कर रहा है कि इतने सालों में जंगल की जमीन कैसे कम होती जा रही, कैसे जंगल की या वन भूमि जो सरकारी है, बाकायदा जिसको सरकार नोटिफाई कर चुकी है कि ये जमीन सरकारी वन भूमि है, वो जमीन निजी हाथों में कैसे जाती जा रही है। साथ ही सरकार ने तत्काल प्रभाव से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम बयानबाजी करे, कहा कि अरावली को कुछ नहीं होने वाला है। तो उसके बाद ये घटना तो बताती है कि सरकार के दावे कितनी जमीनी हकीकत में साबित हो सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान ले रहा है उत्तराखंड में वन भूमि के मामलों का। तो अरावली के मामले में जो अभी चाशनी भरी बातें भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता, सरकार कह रही है, वो आगे जाकर कितनी सच होगी जमीनी स्तर पर, इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तमाम नेताओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये लोग रुपए के शायद लालची हो चुके हैं किसी एंगल से, या सरकार, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया सरकार और अधिकारियों की मिली भगत के बिना उत्तराखंड में वन भूमि इतने बड़े पैमाने पर निजी कंपनियों को या प्राइवेट एंटिटियों को, उनको उस लीज के माध्यम से अन्य किसी माध्यम से सरकारी जमीन में तीसरा पक्षकार नहीं बनाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से सारी सरकारी वन भूमि को सरकार को और वन विभाग को अपने नियंत्रण में लेने के लिए कहा है। तत्काल प्रभाव से वन भूमि को अपने क्षेत्र अधिकार में ले उत्तराखंड वन विभाग, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं। लेकिन सरकार इसको लेकर कितना सजग है ये तो वर्तमान में मालूम ही पड़ चुका है। बिना कोर्ट के सरकार शायद बेलगाम हो चुकी है, ये सब मालूम होता है। इसी के साथ इस बातचीत में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।